कौन है स्टीवन और क्या लेना देना है उसका मिस्र के अंतिम संस्कार के देवता अमित से? क्यों आर्थर की छड़ी अंत में लड़खड़ाने लगती है? हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मधुर संगीत बजता है जब हम एक आदमी को खुद के लिए ड्रिंक डालने से पहले एक कपड़ा बिछाते हुए देखते हैं। वो थोड़ा पानी लेता है और गिलास को नीचे रखने से पहले उसकी रिम के चारों ओर अपनी उंगली चलाता है, उसे कपड़े में लपेटकर केन से तोड़ देता है। फिर वो टूटे हुए कांच को चप्पल की एक जोड़ी में डाल देता है और फिर उन्हीं चप्पलों में अपनी नंगे पैरों को रखता है। स्टीवन ग्रांट के जागते ही वो केन के साथ एक बड़े खाली घर में चलता है। 60 का पॉप संगीत बजता है। वो अपने बिस्तर से दूर जाने से पहले अपने राइट एंकल पर लगे रिस्ट्रेंट को हटा देता है, जो कि रेत के एक छोटे से फ्रेम से घिरा हुआ है। स्टीवन अपनी एक पंख वाली गोल्ड फिश गस को खाना खिलाते हुए अपनी माँ को बुलाता है। वो अपनी माँ के फोन पर एक वॉइसमेल छोड़ता है क्योंकि वो अपना घर छोड़ देता है। उसके दरवाजे के ठीक बाहर एक ब्रूम सेलर द्वारा उसे इंटरप्ट किया जाता है। स्टीवन लंदन में ब्रिटिश म्यूजियम के लिए एक बस पकड़ता है जो प्राचीन मिस्र पर एक प्रदर्शनी प्रदर्शित कर रहा है। वो रिचुअल प्राप्त करने के लिए एक युवा लड़की को ममिफिकेशन एक्सप्लेन करता है, लेकिन उसके मालिक डोना द्वारा इंटरप्ट किया जाता है, जो उसे स्टीवी बुलाती हैं। वो उसे स्टीवन कहने के लिए करेक्ट करता है। वो उसे टूर गाइडिंग के लिए डांटती है, जबकि उसे दुकान से उपहार बेचने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक अन्य कोवर्कर स्टीवन के पास यह पूछने के लिए आती है कि क्या वे अगली रात 7 बजे स्टेक के लिए जा रहे हैं। वो याद नहीं कर सकता और मान लेता है कि महिला उससे आस्क आउट कर रही है। वो हंसती है और चली जाती है। जब डोना वापस आती है, वो उससे पूछती है कि एक स्टीक हाउस में एक वीगन क्या खाएगा। जब उसने उसकी टिप्पणी को ठुकरा दिया तो वो चली गई। बाद में जब वे म्यूजियम बंद कर रहे हैं तो डोना स्टीवन को लगातार देर से आने के लिए डांटती रहती है। यही वजह है कि उसने उसे इन्वेंट्री सौंप दिया। वो म्यूजियम में जो कुछ बेच रहे हैं उसकी कुछ हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज को पॉइंट आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन डोना ने सुनने से इनकार कर दिया। वो उसे बताता है कि एनीड मिस्र के 9 देवताओं से बना है, लेकिन वे जिस चित्र को बेच रहे हैं उसमें केवल 7 ही मौजूद हैं। डोना गलती के बारे में मजाक करती है और स्टीवन को बर्खास्त करने से पहले उसका अपमान करना जारी रखती है। जैसे ही वो निकलता है, स्टीवन एक सुरक्षा गार्ड को अलविदा कहता है, जो उसे स्कॉटी के रूप में बधाई देता है, जिसके लिए स्टीवन ने जवाब दिया कि यह स्टीवन है विद ए वी। जब वो खाना खा रहा होता है, वो सोने से पेंट किए गए सड़क प्रदर्शन माइम को अपनी स्लीप वॉकिंग के बारे में बताता है, जो उस आदमी की तरह दिखता है जिसने शुरुआत में कांच से भरी चप्पलें पहनी थी। स्टीवन कलाकार को टिप देकर उसे बाहर निकालने में मदद करता है और टूरिस्ट के साथ चित्रों के लिए टिप्स प्राप्त करने में उसकी मदद करता है। वो इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि अगर वो एक प्रेमिका के लिए कमिटेड होगा तो उसे अपने नींद में चलने से उबरने की आवश्यकता होगी। एक पडल के रिफ्लेक्शन में दिखाया जाता है कि वो उस माइम को एक बार फिर टिप करता है जाने से पहले, और अब हरा पत्ता उसमें गिरता है और रिपल्स पैदा करता है। स्टीवन अपने बिस्तर के चारों ओर रेत फैलाता है और अपने दरवाजे के प्रत्येक ताले को बंद कर देता है। वो अपने एंकल के रिस्ट्रेंट को जोड़ता है और जागते रहने पर एक पॉडकास्ट सुनना शुरू करता है, जबकि वो रूबिक के साथ खेलता है। आगे की क्लिप्स उसे अपने दिमाग को जगाए रखने के लिए अन्य गतिविधियां करते हुए दिखाती हैं, जैसे एनीड के बारे में पढ़ना, क्योंकि पॉडकास्ट से पता चलता है कि किताब पढ़ना दिमाग को जगाए रखने का एक तरीका है। स्टीवन शब्दों को कहानी के एक भाग के रूप में स्वयं के बारे में सोचते हुए सुनता है। वो अचानक अपने जबड़े के ऊपर बहुत दर्द के साथ घास के मैदान में जागता है। वो खड़ा होता है और एक आवाज़ सुनता है जो उसे वापस सोने के लिए कह रही है, और उसे शरीर को स्टीवन को सरेंडर करने के लिए कहा जाता है। जब उसे समझ में नहीं आता कि आवाज़ क्या कहती है, आगे से आवाज़ आती है कि बेवकूफ़ नियंत्रण में है। स्टीवन अपनी जेब से एक सोने का स्कैरब निकालता है क्योंकि एक फिगर उसके पीछे आती है। वो देखता है कि वो एक महल की संपत्ति को ट्रेसपास कर रहा है और उसके गार्डों द्वारा गोली मार दी जाती है, और आवाज़ उसे भागने के लिए कहती है। वो भाग जाता है जैसे ही गार्ड हर शॉट के साथ उसका पीछा करते हैं, और वो शहर के एक हिस्से में आता है जहाँ हैरो, एक गहरे लाल रंग की पोशाक में लंबे बालों वाला एक आदमी, फिर से कांच से भरी चप्पल पहने वाले आदमी की तरह दिखता है, जिसका स्वागत उन लोगों द्वारा किया जा रहा है जो उसके लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। वो आदमी सभी नगरवासियों को शहर के ओपन टाइम स्क्वायर में ले जाता है, जहां वो अमेरिकी लहजे के साथ दिन की सुंदरता पर टिप्पणी करता है। वो लोगों को बताता है कि उनका काम पृथ्वी को जितना हो सके स्वर्ग जैसा महसूस कराना है, और पूछता है कि पहले कौन जाना चाहता है। एक रैंडम आदमी आता है और हैरो द्वारा उसका स्वागत किया जाता है, जो उसे अपनी आत्मा के साथ न्याय करने के लिए देवी की सेवा करने के लिए इंतजार कर रहा है, इससे पहले कि वो जाग जाए।
हैरो उस व्यक्ति के हाथों में केन रखता है जब वो मृत्यु के देवता, मिस्र के अंतिम संस्कार के देवता अमट के नाम पर न्याय करने के लिए एक अनुष्ठान करता है। स्टीवन और अन्य नगरवासी अपने दाहिने हाथ पर हैरो के स्केल टैटू के रूप में देखते हैं, इससे पहले कि वो व्यक्ति को एक अच्छा आदमी घोषित करता है और उसे गले लगाता है। गार्ड दर्शकों के बीच स्टीवन की तलाश जारी रखते हैं क्योंकि हैरो ने खुलासा किया कि उसका नाम आथा है। एक महिला खुद को आथा के सामने प्रस्तुत करती है। स्टीवन एक तरफ आथा के स्केल टैटू को एक साइड टिप होते देखता है जो लाल हो जाता है। आथा महिला से माफी मांगता है क्योंकि वो अमट का फैसला प्राप्त करती है और वापस गिर जाती है और लोग उसके बेजान शरीर को ले जाते हैं। स्टीवन का पीछा कर रहे आर्म्ड गार्ड आथा के साइड में आते हैं और उसे बताते हैं कि एक्सचेंज के दौरान उन पर हमला किया गया था और उनके 2 लोग मारे गए थे। जासूस को बाहर निकालने के लिए आथा प्राचीन मिस्र में एक आदेश कहता है और स्टीवन का तुरंत पता चलता है कि आथा स्टीवन को एक भाड़े के व्यक्ति के रूप में पहचानता है। स्टीवन भीड़ के सामने खुद को ब्रिटिश म्यूजियम की उपहार की दुकान के स्टीवन ग्रांट के रूप में पहचानता है। आथा मांग करता है कि वो स्कार्ब लौटा दे और आवाज स्टीवन से कहती है, तुम उसे कुछ नहीं दोगे। समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है। स्टीवन स्कैरब को आथा से दूर रखना जारी रखता है। जैसे ही लोग स्टीवन के चारों ओर भीड़ जमा करते हैं और उसके हाथों से स्कैरब छीनने की कोशिश करते हैं, उसे ब्लैकआउट हो जाता है और जब वो आवाज सुनता है, अरे नहीं, बेवकूफ वापस आ गया है। स्टीवन के हाथों में खून लगा होता है और उसके चारों ओर बेहोश पड़े 5 नगरवासी मर सकते हैं और वो स्कैरब रखता है। जैसे ही वो लेफ्ट ड्राइवर साइड पर बैठा, वहां से एक वैन में निकलता है। आवाज उसे स्कैरब नहीं छोड़ने का आदेश देती है। रेडियो पर वैन को सुनते समय स्टीवन का पीछा कई कारों द्वारा किया जाता है, सभी गैर ब्रिटिश ड्राइवर सीटों के साथ। जैसे ही कार्रवाई तेज होती है, स्टीवन फिर से ब्लैकआउट हो जाता है और जब वो होश में आता है, विंडशील्ड टूटी होती है। एक हमलावर मर जाता है और स्टीवन उसकी पिस्तौल पकड़ लेता है। आवाज अब स्टीवन को धमकी देती है कि वो स्कैरब न खोए। स्टीवन के पास क्लैरिफिकेशन का समय नहीं है क्योंकि वो मुश्किल से लॉग ले जाने वाले ट्रक से खुद को बचाता है। ट्रक स्टीवन का पीछा कर रही गाड़ियों को लॉग की मदद से चकमा दे देती है, लेकिन उनमें 2 गाड़ियां अभी भी उसका पीछा कर रही है। स्टीवन फिर से पागल हो जाता है और जब इस बार वो होश में आता है, एक जीप उसके सामने होती है जबकि गाड़ी ऑफ रोड चली जाती है। आवाज उसे बंदूक खोने के लिए डांटती है क्योंकि 2 गार्ड वैन के पास आते हैं जो रुकी हुई है। जैसे ही वो फिर से घबराना शुरू कर देता है, पहाड़ी के निचले सड़क मार्ग पर ट्रक की जमीन से गार्डों को बाहर निकालता है और हिंसक रूप से स्टीवन को अपने फ्लैट में सुरक्षित रूप से जगाता है। एक बार फिर स्टीवन खुद को अपने बेडपोस्ट पर रिस्ट्रेंट पाता है और राहत महसूस करता है। जैसे ही वो अपनी सुबह की दिनचर्या शुरू करता है, वो गस को खाना खिलाता है और देखता है कि उसका पंख वापस बढ़ गया है। पेट शो में स्टीवन के विचित्र व्यवहार से एसोसिएट पूरी तरह से वियर्डेड आउट दिखती है। वो एक दिन पहले पालतू जानवरों की दुकान पर जाने को याद नहीं कर सकता है, लेकिन जब वो देखता है कि समय शाम 5 बजे के तुरंत बाद का है, तो उसे याद आता है कि उसको डेट पर जाना है। स्टीवन खुद को तैयार करता है और अपनी डेट से मिलने के लिए रेस्टोरेंट जाता है। जब उसकी डेट वहाँ नहीं आती, तो वो उसे कॉल करके 7 बजे की डेट का याद दिलाता है। वो स्टीवन को बताती है कि आज रविवार है और उसका नंबर डिलीट कर दे, जिसके बाद वो पूरी तरह से भ्रमित और हार्ट ब्रोकन हो जाता है। स्टीवन गिव्स इन और स्टेक ऑर्डर करने के तरीके के बारे में कुछ नहीं जानते हुए भी ऑर्डर देता है। अपनी माँ की वॉइसमेल पर स्टीवन उस डेट के बारे में एक कहानी बनाता है जब वो घर जाता है। वो लाइट को ऑन और ऑफ करता है, अपनी डेट के लिए लाई गई चॉकलेट को खाने से पहले। वो गोल्डफिश के टैंक में कुछ छिड़काव करता है। जैसे ही वो अपने द्वारा गिराई गई कुछ चॉकलेट उठाता है, वो अपने अपार्टमेंट में अजीब चीजें देखना शुरू कर देता है और अपनी पेंट्री के ऊपर एक ढीले बोर्ड के पीछे जांच करता है। वो एक कार की चाबी और एक सेल फोन की खोज करता है जिसमें लैला से कई मिस्ड कॉल और डुशॉम्प से एक मिस्ड कॉल शामिल है। वो लैला को कॉल करता है, जो बड़े आश्चर्य के साथ उसका स्वागत करती है कि वो इतने महीनों के बाद भी जीवित है और वो यह जानना चाहती है कि उसका ब्रिटिश एक्सेंट कहाँ से आया, और स्टीवन को उसके असली नाम मार्क से बुलाती है। जब स्टीवन ने पूछा कि उसने उसे इस नाम से क्यों बुलाया, तो कॉल ड्रॉप हो गई। स्टीवन सुनता है कि उसका नाम पुकारा जा रहा है और यह देखने की कोशिश करता है कि वो कौन है। आवाज सुनने के बाद उसे बताती है, तुम्हें रुकने की जरूरत है। रोशनी टिमटिमाने लगती है और स्टीवन अपने फ्लैट से लिफ्ट तक डरकर भागता है। स्टीवन अपने रिफ्लेक्शन को देखता है क्योंकि लिफ्ट नीचे जाती रहती है। सेकंड फ्लोर पर स्टीवन अपने तरफ आने वाले एक खतरनाक जीव को हालुसिनेट करता है
और जब वो उसकी बीक के साथ आमने सामने आता है तो वो एक बस में जाग जाता है। बस में हर कोई स्टीवन को देख रहा है क्योंकि वो सड़क के किनारे खड़ी फिगर को देखता है। फिर आर्थर को बस में देखता है क्योंकि वो यह महसूस करता है कि वो असली है। जैसे ही वो म्यूजियम में प्रवेश करता है, वो सुरक्षा गार्ड जेबी को उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन डोना द्वारा उन्हें इंटरप्ट किया जाता है। स्टीवन म्यूजियम में आर्थर को देखता है और डोना से खुद को एक्सक्यूज करता है। वो एक आदमी का पीछा करता है जिसे उसने बस में देखा था और आर्थर अपनी केन के साथ चलते हुए उसका सामना करता है। वो एक अन्य सुरक्षा गार्ड से मदद मांगता है तो वो गार्ड अपना स्केल टैटू दिखाता है और कहता है, हे अमिट। आर्थर उसे अमिट के दर्शन की व्याख्या करता है। वो पापियों को दंड देने से पहले पापियों के पाप करने की प्रतीक्षा करते करते थक गई है। वो स्टीवन से कहता है कि अमिट हमारे पूरे जीवन का जज करती है, जिसमें हमारा फ्यूचर भी शामिल है, जिसे हम नहीं देख सकते हैं। स्टीवन ने चुटकी ली कि ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट उस हिस्से को भूल गए हैं। आर्थर का मानना कि अमिट को धोखा दिया गया था और इंडोलेंट साथी देवताओं द्वारा उसे कैद कर लिया गया था। अगर वो स्वतंत्र होती तो वो पवित्र रोमन साम्राज्य के पतन और अन्य जेनोसाइड ट्रेजेडीज के बीच होलोकॉस्ट को रोक सकती थी। आर्थर स्टीवन को बताता है कि अमिट को उसके अपने अवतार ने धोखा दिया था, एक शब्द जिसे स्टीवन केवल पॉपुलर कल्चर से जानता है। आर्थर स्टीवन के सिर में आवाज के बारे में जानता है और उसे अमिट द्वारा न्याय करने के लिए तैयार करता है। जैसे ही आर्थर केन स्टीवन की भुजाओं पर लटकाता है, आर्थर के स्केल का टैटू अनियंत्रित रूप से हिलता है, स्टीवन के भीतर केओस को दर्शाता है। एक अन्य प्रदर्शनी के दरवाजे खुलते हैं और स्टीवन आर्थर से दूर भागता है, जो गार्ड को उसे जाने देने के लिए कहता है। म्यूजियम बंद होते ही स्टीवन खुद इन्वेंट्री कर रहा है। जैसे ही वो जा रहा है, दूरी में एक कुत्ते को रोते हुए सुनता है और उस आवाज को फॉलो करता है। स्टीवन का भी कोई पीछा कर रहा होता है। जैसे ही वो एक इनविजिबल क्रिएचर से छिपता है, आर्थर म्यूजियम के माध्यम से घोषणा करता है कि स्टीवन को स्कैरब वापस करना होगा। स्टीवन पुरुषों के बाथरूम में छिपने के लिए दौड़ता है और अपने सच्चे ऑल्टर ईगो मार्क स्पेक्टर से मिरर द्वारा मिलता है। मार्क स्टीवन को समझाता है कि अगर वे इस हमले से बचना चाहता है तो उन्हें उसे पूरी तरह से नियंत्रण देने की जरूरत है। स्टीवन सहमत है और मार्क खुद को कंट्रोल करने की परमिशन देता है। क्रिएचर अंदर घुस जाता है और उस पर हमला करता है। क्रिएचर को तब भागने की कोशिश करते देखा जाता है, लेकिन उसे वापस खींच लिया जाता है और एक लाइट ग्रे क्लैड हीरो जिसका चेहरा ढका हुआ है और जिसने केप पहना हुआ है के साथ उसकी अंतिम प्रिज्यूम मौत के लिए पीटा जाता है। उसका नाम मून नाइट है। आगे क्या होता है यह तो मून नाइट के नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा। जब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रिकैप कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।